Hello students, in today's lecture we are going to do some problems based on Wilson's theorem. Like first question is, if p is a prime number, then p minus 2r factorial into 2r minus 1 factorial minus 1 is divisible by p. You have to prove if p is any prime number, then this number is divisible by p. So how will you prove this? First of all, if p is a prime number, then by Wilson's theorem, what we have, p minus 1 factorial is always congruent to minus 1 modulo p, or you can say p divides p minus 1 factorial plus 1. ठीक है, or we can say p minus 1 factorial plus 1 is a number which is a multiple of p. Like either we can write this as p into something, और हमने इसको किस नोटेशन में लिख लिया, this means multiple of p. Fine. Now what is your p minus 1 factorial? p minus 1 factorial का मतलब p minus 1, p minus 2, p minus 3 and so on up to 1, सारे numbers की multiplication, that is your p minus 1 factorial. So we just expand this term p minus 1 factorial. As we need here p minus 2r factorial, so we know that हम इस मल्टीप्लिकेशन में क्या कर रहे हैं, p minus 1 एक और कम कर दिया, फिर एक और कम कर दिया, इस तरह के सारे करते करते हम 1 तक आए हैं. इट मीन्स इसमें बीच में कोई एक नंबर p minus 2r भी होगा. एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर टू दिस? हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हर स्टेप में जब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हम एक नंबर ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, है ना. पहले 1 सब्ट्रैक्ट किया था, फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 3 सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि इससे पीछे वाले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, जिसमें हम 2r माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट में हम इससे एक बड़ा नंबर 2r सब्ट्रैक्ट करेंगे. फाइन. सो इट मीन्स p माइनस 2r और p माइनस 2r माइनस 1 इज ऑल्सो आर ऑल्सो टू नंबर्स इन बिटवीन दिस फैक्टोरियल. फाइन. नाउ व्हाट इज दिस, 1 से लेकर p माइनस 2r तक का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम लिख सकते हैं p माइनस 2r का फैक्टोरियल. एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज नथिंग बट p माइनस 1, p माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू p माइनस 2r माइनस 1 टर्म्स का प्रोडक्ट प्लस 1 which is equals to multiple of p. Now we see what is this. If I take first two terms only, p minus 1 and p minus 2, what will you get? This is p into p, that is p square, minus 2p minus p minus minus plus 1 to 2 is 2. So I can write it as p square minus 3p and I can write this 2 as, हमने minus minus 1 और minus 2 को multiply किया था, तो we can write it as minus 1 the square into 1 into 2. Now what is this? It is p into p minus 3 plus minus 1 the square 1 into 2. So it is nothing but multiple of p, क्योंकि ये p into something है, और plus this term. It means अगर मैंने इस प्रोडक्ट में से सिर्फ 2 टर्म्स ली तो वो किसके इक्वल है, मल्टीपल ऑफ p प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर जितनी टर्म्स मैंने ली और इसमें जो कांस्टेंट टर्म्स हैं विदाउट p टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट. ठीक है. सिमिलरली लेट इट चेक फॉर 3 टर्म्स. अब मैं अगर इसमें 2 की जगह 3 टर्म्स का प्रोडक्ट लूँ तो वो क्या आएगा, p माइनस 2 इंटू p माइनस 3. नाउ इन दोनों का प्रोडक्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सो वी पुट दैट वैल्यू हेयर. इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, p माइनस 3 से. अगर मैं इसको p माइनस 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मल्टीपल ऑफ p जब p माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा इट इज़ अगेन मल्टीपल ऑफ p, बिकॉज इट इज़ नथिंग बट p इंटू समथिंग. p इंटू समथिंग को किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो p इंटू समथिंग ही आएगा ना. सो वी आर लेफ्ट विथ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया दैट इज़ नथिंग बट मल्टीपल ऑफ p, और जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, p इंटू माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1 टू 2. एंड अब ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 1 इंटू 2 इंटू 3. अगेन दिस टर्म इज p इंटू समथिंग, सो इट इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ p, तो इट मीन्स दिस होल इज मल्टीपल ऑफ p. बचा क्या, मल्टीपल ऑफ p प्लस
-1⁻³ इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। इट मीन्स अगर इसकी 3 टर्म्स ली तो वैल्यू क्या आई, मल्टीपल ऑफ p प्लस -1⁻, जितनी टर्म्स हमने ली इंटू जो कांस्टेंट टर्म्स थी उनका मल्टीपल, वो मल्टीप्लाई होगी। फाइन। सो नाउ व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ तो इन टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होगा, p-1 p-2 अप टू 2p माइनस p-2r-1। कितनी टर्म्स हैं ये, 2r-1 टर्म्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ p प्लस -1⁻, जितनी टर्म्स हैं इनटू जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमने इसी चीज़ को जनरलाइज किया है सिर्फ। सो व्हाट इज दिस, इट इज मल्टीपल ऑफ p प्लस -1⁻, 2r-1, 1 से लेके 2r-1 का प्रोडक्ट क्या बनता है, 2r-1 का फैक्टोरियल। फाइन। नाउ अगर मैं ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो व्हाट विल गेट, व्हाट आई विल गेट, वी गेट मल्टीपल ऑफ p प्लस -1⁻, 2r-1 इंटू 2r-1 का फैक्टोरियल इंटू p-2r फैक्टोरियल। ये पूरी टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी, p-2r फैक्टोरियल से, प्लस 1 इक्वल टू मल्टीपल ऑफ p। फाइन। अब ये मल्टीपल ऑफ p अगर इससे भी मल्टीप्लाई होगा तब भी ये p का मल्टीपल तो रहेगा, और मैं इस टर्म को अगर इस साइड ले आऊँ तो व्हाट आई विल गेट, फाइनली आई विल गेट -1⁻, 2r-1 इंटू 2r-1 फैक्टोरियल इंटू p-2r factorial plus 1 is equals to multiple of p. As we all know, 2r-1 is an odd number, और अगर ये नंबर ऑड है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1⁻, odd number is nothing but -1. So this value is equal to -1. So we substitute the value here, it is equal to -1. It means what we get, this is a multiple of p, or you can say this number is divisible by p. अगर ये नंबर p से डिविजिबल है तो इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये p से क्या रहेगा, डिविजिबल, एंड दिस यू हैव टू प्रूव। यही प्रूव करना था हमें। अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो व्हाट आई विल गेट, 2r-1 फैक्टोरियल इंटू p-2r फैक्टोरियल -1, है ना। हमें प्रूव करना था कि ये नंबर p से क्या है, डिविजिबल, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑफ p। इट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय p, एंड दिस यू हैव टू प्रूव। फाइन। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ p इज अ प्राइम नंबर देन प्रूव दैट a⁻p इंटू p-1 फैक्टोरियल प्लस a इज डिविजिबल बाय p। हाउ विल यू प्रूव दिस, इफ p इज अ प्राइम नंबर देन हमें पता है कि a कोई भी नंबर हो, एनी इंटीजर a⁻p इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो p। ठीक है, ये रिजल्ट हमेशा होल्ड करता है। एंड p अगर प्राइम नंबर है तो विल्सन्स थ्योरम कहती है p-1 का फैक्टोरियल इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो p। नाउ हेयर यू नीड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू, सो वी मल्टीप्लाई दीज टू कॉन्ग्रुएंसेस। What we'll get, a⁻p into p-1 factorial is congruent to -1 into a modulo p, which implies that a⁻p into p-1 factorial is congruent to -a modulo p, है ना। और you can say p divides a⁻p into p-1 factorial minus of -a. So what we can say, p divides a⁻p into p-1 factorial plus a, and this you have to prove. Fine. Now the next question is, if 2p plus 1 is a prime number then prove that p factorial the square plus -1⁻p is divisible by 2p plus 1. How will you prove this? As 2p plus 1 is a prime number, therefore Wilson's theorem holds good for it. इट मीन्स विल्सन थ्योरम क्या कहती है, वो प्राइम नंबर -1 का फैक्टोरियल हमेशा किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, -1 मॉडुलो दैट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, 2p plus 1। ठीक है, सो इट मीन्स
1 और -1 आपस में कैंसिल आउट, व्हाट वी गेट 2p फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 2p + 1। अब हम 2p फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर देते हैं। What will you get? 1 into 3 into 4 and so on up to p, और फिर आगे वाली टर्म्स p1 p plus 1 p plus 2 and so on up to p plus p. Fine. 2p is what? p plus p, or you can also write it is as 2p. Fine. किसी भी तरह से आप इस चीज को लिख सकते हो. So what we get up to 2p is congruent to -1 modulo 2p plus 1. हमने अब क्या चाहिए, हमें p फैक्टोरियल चाहिए. सो हेयर 1 से लेकर p तक का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, p फैक्टोरियल. बाकी क्या बचा, p plus 1 p plus 2 and so on up to 2p which is congruent to -1 modulo 2p plus 1. अब जैसे हमने एक थ्योरम पीछे की थी उसमें हमारे पास क्या आया था, दिस थिंग p minus 1, p minus 2, p minus 3 up to p minus 2 r minus 1, है ना. ये वैल्यू हमने निकाली थी ना, ये वाला प्रोडक्ट. दिस इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ p प्लस -1 रेज़ टू पावर जितनी टर्म्स थी इंटू 1 इंटू 2 अप टू 2r minus 1. इसमें क्या था, p माइनस था, वो प्राइम के कॉरेस्पॉन्डिंग था, है ना. अब हमारे पास अगर मैं इस रिजल्ट को जर्नल फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या कह सकती हूँ, इफ m इज एनी प्राइम नंबर देन m माइनस a1 इंटू m माइनस a2 एंड सो ऑन अप टू m माइनस ar. ये किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ m प्लस क्या आएगा -1 रेज़ टू पावर जितनी टर्म्स हैं इंटू a1 a2 अप टू ar. Why I am using this? Because I need this -1 raised to power p. तो मुझे -1 raised to power इस टाइप की टर्म चाहिए. इसके लिए मैं इस चीज को भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी. I have to find out such a number m so that p plus 1 can be written as m minus something. ठीक है. Now I have to find a such a number m जो m तो सेम रहे और फिर ये a1, a2, a3 अप टू ar ऐसी टर्म्स आए, कॉरेस्पॉन्डिंगली ये जो हमारी टर्म है वो किसी इस फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है. अब हमें 2p plus 1 प्राइम नंबर दिया हुआ है तो मैं p plus 1 को भी इसी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करती हूँ. इफ आई एड एंड सब्ट्रैक्ट p here, what will you get? 2p plus 1 minus p. p एड एंड सब्ट्रैक्ट कर लिया. अब p plus 2 में मुझे 2p plus 1 तो m तो सेम रखना है, तो अब p plus 2 में हम और क्या इसमें से 2p plus 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें कि p plus 2 बन जाए. हैं, क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम इसमें से, p minus 1. यू कैन सी 2p minus p कितना बन जाएगा, p and -1 minus of minus is plus, this is equals to 2. Similarly I can write p plus 3 as 2p plus 1 minus p minus 2. ठीक है. इस तरह से हम इन सारी टर्म्स को लिख सकते हैं. सिमिलरली यू कैन राइट 2p as 2p को हम क्या लिख सकते हैं, 2p plus 1 minus 1. फाइन. सो हमारी ये जो टर्म्स थी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू p plus 1 as 2p plus 1 minus p, p plus 2 as 2p plus 1 minus p minus 1 and so on up to 2p plus 1 minus 1. इसका मतलब this is your m and this is your a1, a2 up to ar. फाइन. हमें इस फॉर्मेशन में चाहिए थी, नेगेटिव फॉर्मेशन में, m माइनस, m सब में सेम हो, माइनस ऑफ ai's बन जाए. तो m हमारा क्या बन गया, 2p plus 1 और ये जो नेगेटिव के बाद वाली टर्म्स हैं these are your ai's. So we have just written down this in the form of, in this form. So finally what we get, this is congruent to -1 modulo 2p plus 1. Fine. Now अब ये चीज किसके इक्वल है, it is a multiple of 2p plus 1. m is what, 2p plus 1. So ये चीज किसके इक्वल है, it is multiple of 2p plus 1 प्लस -1 रेज़ टू पावर. कितनी टर्म्स हैं ये, 1 से लेकर p तक जा रहे हो तो इसका मतलब इट इज p टर्म्स. देखो 1 सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया और कहाँ तक सब्ट्रैक्ट किया आपने, p तक. कितनी टर्म्स हैं ये, p टर्म्स.
सो वी आर जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हियर। आर की जगह नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, p। अब ये a1 a2 ar की वैल्यू क्या है, 1 2 3 अप टू p वैल्यूज, ठीक है। तो इट मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू p। सो दिस वैल्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 2p plus 1। फाइन। अब ये नंबर 2p plus 1 का मल्टीपल है, तो मॉडुलो 2p plus 1 निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। सो फाइनली व्हाट वी गेट, दिस p फैक्टोरियल इनटू दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो दिस वैल्यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि p फैक्टोरियल इनटू मल्टीपल ऑफ 2p plus 1 इज ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 2p plus 1, ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली p फैक्टोरियल इंटू -1 रेज टू पावर p, और ये क्या है 1 2 3 अप टू p का मल्टीपल, दैट इज अगेन p फैक्टोरियल। तो क्या बना, p फैक्टोरियल का स्क्वायर, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 2p plus 1। सो अब क्या आया हमारे पास, वी फाइनली गेट p फैक्टोरियल का स्क्वायर -1 रेज टू पावर p is congruent to -1 modulo 2p plus 1। अब मुझे क्या चाहिए, ये वैल्यू। सो आई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1 रेज टू पावर p। सो व्हाट आई विल गेट, if I multiply this congruence by -1 raised to power p, I'll get this is -1 raised to power p, और एक और ऐड कर दिया तो p plus p into -1 raised to power p modulo 2p plus 1। This finally we have got, ठीक है। अब -1 raised to power 2p, -1 raised to power 2p बन गया ये, and -1 raised to power 2p is nothing but even power means 1। -1 की पावर अगर even हो जाए तो वो क्या बन जाता है, 1। So it is minus of -1 raised to power p modulo 2p plus 1। So what we get from here, 2p plus 1 divides p factorial का square minus of -1 into -1 raised to power p। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो फाइनली व्हाट वी गेट, 2p plus 1 divides p factorial का square plus -1 raised to power p, and this you have to prove। यही आपको प्रूव करना था, है ना। It is divisible by 2p plus 1। Fine. So in this way you can do such problems। Now the next question is, if p is an odd prime, then prove that 2 square 4 square up to p minus 1 the whole square is congruent to -1 raised to power p plus 1 by 2 modulo p। How will you prove this? Again by using Wilson's theorem, we know that if p is an odd prime, then p minus 1 factorial is always congruent to -1 modulo p, ठीक है। अब इस p minus 1 factorial को expand कर लेते हैं। What it means? This is the product up to p minus 1 and it is congruent to -1 modulo p, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं बीच में p minus 1 by 2 और p plus 1 by 2 टर्म भी आएंगी, क्योंकि ये नंबर p minus 1 से छोटे हैं, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स भी बीच में आएंगी। फाइन। नाउ हमें क्या चाहिए, p minus 1 का स्क्वायर चाहिए, बट वी सेपरेट इट आउट। इसको अलग कर लेते हैं और इस टर्म्स को अलग चेक करते हैं कि ये किस टाइप की टर्म्स बनती हैं। वी कैन राइट इट एज 1 into 3 into up to p minus 1 by 2, ये टर्म्स अलग, and what is your p plus 1 by 2? We can write this as p minus 1 by 2। You can check, क्या p plus 1 by 2 को हम ये लिख सकते हैं? अगर मैं p में से p minus 1 by 2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा? This is 2p minus p plus 1, so it is nothing but p plus 1 by 2, ठीक है। तो we can write p plus 1 by 2 as p minus 1 by 2, मतलब p में से ये टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म्स होंगी वो भी कैसे लिखी जाएंगी, अगर यहाँ बीच में कोई भी टर्म है j, तो यहाँ पर जो टर्म होगी वो होगी p माइनस j टाइप की, ठीक है। लाइक यहाँ 1 है तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ टर्म क्या है, p माइनस 1। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगी,
p minus 2. Fine. So all the terms here are of the type p minus जो terms इस साइड पे हैं. ठीक है. फाइनली हमें क्या मिल गया कि जैसे यहाँ हमारे पास टर्म्स थी 1 2 3 अप टू p माइनस 1/2, तो ये टर्म्स और कुछ नहीं है, वी कैन राइट देम p माइनस दीज टर्म्स, वन ऑफ दीज टर्म्स. सो ये टर्म्स हमारी क्या बनी, सम p माइनस j एंड सो ऑन अप टू p माइनस 2 इंटू p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉडुलो p. अब अगर इस नंबर को मैं p से डिवाइड कर, यू कैन सी हेयर p minus 1/2 is congruent to minus of p minus 1/2 modulo p. क्यों? चेक करो, क्या p इसको डिवाइड करता है? p minus 1/2 और ये भी माइनस साइन है इधर, तो यहाँ आके माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट. इट मीन्स p को डिवाइड करता है, यस करता है. इसका मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में क्या होंगी, congruent. Or you can directly say p minus j is congruent to minus j modulo p. ठीक है, ये रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगा. क्यों? क्योंकि p minus j माइनस ऑफ माइनस j, इट मीन्स दिस इज व्हाट, p डिवाइड्स p माइनस j प्लस j. करता है इसको डिवाइड. इज दिस रिजल्ट होल्ड्स? यस, p अपने आप को डिवाइड करता है. इसका मतलब p माइनस जे माइनस ऑफ माइनस जे को भी डिवाइड करेगा. इसका मतलब p माइनस जे के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो p. फाइन. सो ये जो वैल्यूज हैं वो इन्हीं नंबर्स के कॉन्ग्रुएंट हैं इन सम ऑर्डर. ये वाला नंबर इसके कॉन्ग्रुएंट, इससे पीछे वाला नंबर इसके पीछे वाले के कॉन्ग्रुएंट एंड सो ऑन. ठीक है. बट कॉन्ग्रुएंट किस टाइप से है, उनके नेगेटिव्स के कॉन्ग्रुएंट है. डायरेक्टली उसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है, उनके नेगेटिव्स के कॉन्ग्रुएंट हैं. तो इफ़ आई रिप्लेस देम बाय देयर नेगेटिव्स, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यही नंबर्स रिपीट हुए बट उनके नेगेटिव्स के साथ. तो इसका मतलब इनका तो स्क्वायर बना. फाइन. और साथ में क्या आएगा, माइनस 1 रेज टू पावर जितनी ये टर्म्स हैं सबके कॉरेस्पॉन्डिंग में उनके नेगेटिव्स के कॉन्ग्रुएंट थे ना, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस 1 रेज टू पावर, कितनी टर्म्स हैं ये, p minus 1/2. So it is congruent to minus 1 modulo p. Fine. Now I multiply this whole congruence by minus 1 raised to power p minus 1/2. मैं इसी congruence को minus 1 raised to power p minus 1/2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. तो क्या आ जाएगा, इट इज, इससे मल्टीप्लाई किया, ये पावर ऑलरेडी थी तो ऐड हो जाएगी, इनटू 1 स्क्वायर 2 square 3 square and so on up to p minus 1/2 the whole square is congruent to minus 1 ऑलरेडी था, minus 1 raised to power p minus 1/2 modulo p. अब minus 1 ऑलरेडी भी था, तो ये पावर्स को अगर मैं ऐड ऑन करूंगी तो क्या बनेगा, इट इज 2 plus p minus 1 which is equals to p plus 1/2. So I can replace this term by minus 1 raised to power, I can write here, it is minus 1 raised to power p plus 1/2. Fine. Now as we, मुझे यहाँ टर्म क्या चाहिए, 2 square 4 square 6 square, ये टर्म चाहिए ना, तो बट यहाँ क्या है, 1 square 2 square एंड सो ऑन. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये क्या बनेगा, माइनस 1 रेज टू पावर, दिस इज 2p माइनस 2 अपॉन 2, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट, सो इट इज माइनस 1 रेज टू पावर p माइनस 1. ठीक है. बाकी क्या बचा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन अप टू p माइनस 1/2 दी स्क्वायर विच इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 रेज टू पावर p plus 1/2 modulo p. फाइन. अब क्या करें, अब हमें पता है कि 2 जो है उसका जीसीडी p के साथ हमेशा क्या होता है, 1, बिकॉज हेयर इट इज गिवन टू यू दैट p इज एन ऑड प्राइम. ऑड प्राइम का जीसीडी इसके साथ हमेशा क्या होगा, 1. ठीक है. अब इसका जीसीडी 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मेट्स थ्योरम होल्ड्स गुड हेयर. फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है कि 2 रेज टू पावर, जिस भी नंबर का जीसीडी p के साथ 1 है, उस नंबर की रेज टू पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p. सो वी कैन राइट 2 स्क्वायर
p माइनस 1/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सिर्फ ये टर्म सेम ही तो है ना, लिखने का तरीका है सिर्फ। फाइन, नाउ व्हाट वी गेट, यहाँ से हमारे पास क्या आया, 2 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट, 2 स्क्वायर रेज टू पावर p माइनस 1/2 is congruent to 1 modulo p. Now I can write it as 2 square, how many times, p minus 1/2 times. ठीक है, कितनी बार लिख सकते हैं इसको, p minus 1/2 times. I am just expanding this. It is congruent to 1 modulo p. ठीक है, अब एक कॉन्ग्रुएंस ये आई आपके पास और एक कॉन्ग्रुएंस ये थी हमारे पास, हम दो कॉन्ग्रुएंसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कितनी टर्म्स हैं, दीज आर p माइनस 1/2 टर्म्स एंड दीज आर ऑल्सो p माइनस 1/2 टर्म्स. सो इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू कॉन्ग्रुएंसेस, व्हाट आई विल गेट, माइनस 1 p माइनस 1 एज इट इज, बाकी टर्म क्या हुई हमारे पास, दिस इज 1 स्क्वायर, एक 2 स्क्वायर को 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, देन एक 2 स्क्वायर को 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एक 2 स्क्वायर को 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एंड सो ऑन अप टू एक 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा p माइनस 1/2 दी होल स्क्वायर के साथ. दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ 1 है और यहाँ कितना है, माइनस 1 रेज टू पावर p प्लस 1/2, तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1 रेज टू पावर p प्लस 1/2 मॉडुलो p. फाइन, नाउ पहले चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या है. इफ p इज एन ऑड प्राइम देन p माइनस 1 इज इवन. अगर ये इवन है तो ये वैल्यू कितनी बन गई, 1. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इज, दिस इज 4 दी स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इज 6 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू, इसको भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज नथिंग बट p माइनस 1 दी होल स्क्वायर. एंड दिस व्हाट यू नीड, हमें कैलकुलेट भी यही करना था, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू p माइनस 1 दी होल स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 रेज टू पावर p प्लस 1/2 मॉडुलो p. So this is your result what you want, but we have to prove 2 parts. One part is this and another part states that prove that 1 square 3 square so on up to p minus 2 the whole square is congruent to minus 1 raised to power p plus 1/2 modulo p. How will you prove this? Again using this result we will prove this. Now how will you do it? Again Wilson's theorem का वही result जो हमारे पास है, क्या result है Wilson's theorem, क्या कहती है, p minus 1 factorial is congruent to minus 1 modulo p. ठीक है, ये रिजल्ट तो है ही हमारे पास. अब इसको यूज करके मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूं दोनों साइड तब भी रिजल्ट होल्ड करेगा. सो व्हाट इट सेज दैट p माइनस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 दी स्क्वायर मॉडुलो p, विच इम्प्लाइज p माइनस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p. अब p माइनस 1 फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर दो, क्या आएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर. ओके, इससे पहले एक स्टेप और आएगा, स्क्वायर बाद में खोलते हैं, पहले हम सिर्फ p माइनस 1 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करते हैं. सो व्हाट विल गेट, 1 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन अप टू p माइनस 1 दी होल स्क्वायर. फाइन, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p. अब प्रोडक्ट का स्क्वायर है, सो वी कैन राइट इट डाउन लाइक 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर सो ऑन अप टू p माइनस 1 दी होल स्क्वायर मॉडुलो 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p. अब इसमें से इवन टर्म्स अलग कर लो, ऑड टर्म्स अलग कर लो. एज p इज एन ऑड प्राइम तो p माइनस 1 इज ऑल्सो इवन. इसका मतलब ऑड टर्म्स कौन सी आएंगी, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर and so on up to p minus 2 the whole square. और इवन टर्म्स कौन सी होंगी, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर and so on up to p minus 1 the whole square. It is congruent, total product is congruent to 1 modulo p. And in your previous result we have calculated that this is congruent to minus 1 raised to power p plus 1/2 modulo p. ठीक है, so it means क्या आएगी वैल्यू,
This says that 1 square, 2 square, 5 square and so on up to p minus 2 the whole square into minus 1 raised to power p plus 1 by 2 is congruent to 1 modulo p. अब इस पूरी इक्वेशन को आप माइनस 1 रेज टू पावर p प्लस 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू p माइनस 2 दी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई किया इसी पावर से तो ये क्या हो जाएगी ट्वाइस है ना, तो ये 2 कैंसिल आउट and 1 raised to power minus 1 raised to power p plus 1 by 2 modulo p. As p is an odd prime, p plus 1 is also even and it is even, therefore minus 1 raised to power p plus 1 is 1 only. So ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1. अगर ये वैल्यू 1 बन गई तो finally what we get that this value is congruent to minus 1 raised to power p plus 1 by 2 modulo p and this you have to prove. Fine. So in this way you can solve the problems. Now the next question is p minus अगर p कोई odd prime है then show that p minus 1 by 2 factorial का whole square plus minus 1 raised to power p minus 1 by 2 is congruent to 0 modulo p. इसका प्रूफ भी हमने जो पीछे अभी रिजल्ट किया है वहीं से आएगा. लाइक इस क्वेश्चन में हमने किया था ये रिजल्ट प्रूफ. यस, दिस वन विल यूज दिस रिजल्ट. ठीक है, this result if we are going to use then what we get from here, what we get that is 1 square 2 square 3 square so on up to p minus 1 by 2 the whole square into minus 1 raised to power p minus 1 by 2 is congruent to minus 1 modulo p. So first we write it down. What we get from there, minus 1 raised to power p minus 1 by 2 into 1 square 2 square so on up to p minus 1 by 2 the whole square is congruent to minus 1 modulo p. Now what is this? This can be written as 1 into 2 into p minus 1 by 2 the whole square और साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दो minus 1 raised to power p minus 1 by 2 से पूरी कॉन्ग्रुएंस को, तो ये इसका ट्वाइस हो जाएगा. And here you will get minus 1 raised to power 1 plus p minus 1 by 2. Fine. So it is 2 cancel out और p अगर odd है तो p minus 1 क्या होगा even. Therefore minus 1 की पावर even पावर है तो ये वैल्यू बन जाएगी 1. And what is this? It is 1 से लेकर p minus 1 by 2 का प्रोडक्ट है ना. So it is nothing but p minus 1 by 2 का फैक्टोरियल और उसका क्या है स्क्वायर. ठीक है, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट वैल्यू, दिस इज माइनस 1 रेज टू पावर 2 एलसीएम ले लो इसको, ये आ जाएगी वैल्यू मॉडुलो p. फाइन. सो इट इज नथिंग बट p प्लस 1 बाय 2. ठीक है, तो इट मीन्स क्या आया हमारे पास p डिवाइड्स p माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल द होल स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर p प्लस 1 बाय 2. बट यहाँ तो माइनस 1 चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, बट माइनस 1 भी चाहिए और इस टर्म को उधर भी लेके जाना है. अगर यहाँ प्लस 1 चाहिए, नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस. यहाँ प्लस 1 है बेसिकली और यहाँ माइनस 1 है. हमें प्रूव करना था कि दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो p. ठीक है, तो अब इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है, एक तो यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है और यहाँ p माइनस 1 बाय 2 और यहाँ p प्लस 1 बाय 2 है. अगर मैं यहाँ पे p माइनस 1 बाय 2 करती हूँ तो कितना बचा. इफ आई राइट p प्लस 1 बाय 2 वी कैन राइट दिस एज p माइनस 1 बाय 2 प्लस 1. ठीक है, सो इट मीन्स आई कैन राइट दिस एज क्या आया हमारे पास p डिवाइड्स p माइनस 1 फैक्टोरियल p माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल द होल स्क्वायर माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 1 रेज टू पावर p माइनस 1 बाय 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. सो फाइनली व्हाट यू गेट, इफ आई पुट द वैल्यू हियर वी गेट व्हाट वी वांट. हमें यही चाहिए था. ठीक है, इसको चाहे इस फॉर्म में p प्लस 1 बाय 2 फॉर्म में नहीं लिखो, डायरेक्टली यहाँ पे उसी फॉर्म में रहने दो 1 प्लस p माइनस 1 बाय 2, तो वो 1 उधर जाके किस फॉर्म में चला जाएगा
प्लस की फॉर्म में, ठीक है। तो व्हाट वी वांट दैट विल बी अ रिजल्ट, मतलब जो हमें चाहिए था वो यहाँ से आ जाएगा। फाइन। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ -1 मॉडुलो 37 इज प्लस माइनस 18 फैक्टोरियल, और ये रिजल्ट भी आपका प्रूफ इस रिजल्ट को यूज करके होएगा। कैसे? हमने क्या कहा, इफ p इज एन ऑड प्राइम, अगर p कोई भी ऑड प्राइम है तो उसके लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। नाउ 37 इज एन ऑड प्राइम, so therefore 37 minus 1 by 2 factorial का स्केयर, होल स्केयर, प्लस minus 1 raised to power p is 37 minus 1 by 2 is congruent to 0 modulo 37, ठीक है। हमने वो रिजल्ट यूज किया। 37 minus 1 is 36 by 2 is 18 factorial. Fine, it is congruent to minus 1 raised to power 37 minus 1 is 36 by 2 is 18. ठीक है, तो it means what we get, 18 factorial का square plus minus 1 raised to power even power is 1 is plus 1 is congruent to 0 modulo 37. Or we can write 37 divides 18 factorial का square minus of minus 1. I can write it like this, or you can write it is minus of 1 का अंडर रूट का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या आया था, 37 डिवाइड्स 18 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस 1, तो मैंने उस प्लस 1 को लिख दिया माइनस ऑफ माइनस 1, फिर स्क्वायर बनाने के लिए मैंने लिख दिया कि it divides minus of under root of minus 1 the whole square. It means 37 divides 18 factorial minus under root of minus 1 or 18 factorial plus under root of minus 1. ये क्या बना, a square minus b square, तो I can write it as a minus b into a plus b. तो यहाँ से 37 अब एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर अगर दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स इट शुड डिवाइड वन ऑफ देम, सो इट आइदर डिवाइड्स दिस वैल्यू और 37 डिवाइड्स 18 फैक्टोरियल प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस 1। अगर ये इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब 18 फैक्टोरियल माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 37, or you can say 18 factorial is congruent to under root minus 1 30 modulo 37। और अगर ये इसको डिवाइड करता है तो हम कहेंगे 18 factorial is congruent to minus of under root of minus 1 modulo 37। If we multiply with negative sign, we can write minus of 18 factorial is congruent to under root of minus 1 modulo 37, and this you have to prove that under root of minus 1 is either congruent to 18 factorial or minus 18 factorial modulo 37. Fine. So in this way you can prove the questions. One question more is there. Using Wilson's theorem, prove that 17 is a prime number. आपको ये prove करना है कि 17 minus 1 का factorial is congruent to minus 1 modulo 17. It means you have to prove 16 factorial is congruent to minus 1 modulo 17. कैसे करोगे? 16 factorial में 16 तक सबका मल्टीपल चाहिए. As we know 1 is congruent to 1 modulo 17, 2 is congruent to 2 modulo 17. जितना आप छोटे से छोटा नंबर ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. 3 is congruent to 3 modulo 17. Now 4 is congruent to 4 modulo 17. And if I take 4 factorial, then what will you get? That is 4 into 3 12, 12 into 2 24, 24 into 1 is 24, 24 को 17 से डिवाइड कर लो, कितना रिमाइंडर बचा? 7. ठीक है. सो 5 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 से मल्टीप्लाई करो 35 मॉडुलो 17. अब 17 से 35 को डिवाइड करोगे, यू विल गेट रिमाइंडर 1. फाइन. देन 6 फैक्टोरियल, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको,
you will get 6 modulo 17, and if you multiply it by 7, this will be a 7 factorial, and 7 into 6 is 42. बचा कितना? अगर मैं 42 को 17 से डिवाइड करती हूँ, so we are left with only 8. I hope you can do this division now. ठीक है, नाउ 8 फैक्टोरियल मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 64 मॉडुलो 17, और 64 को अगर मैं 17 से डिवाइड करती हूँ, व्हाट विल बी योर रिमाइंडर? 51. वी आर लेफ्ट विद ओनली 13. ठीक है, सो हमने 8 तक तो कर लिया, अब बाकियों को इस तरह से मल्टीप्लाई करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं? वी नो दैट 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 17. उल्टा लेके चलो अब, 15 is congruent to -2 modulo 17, 14 is congruent to -3 modulo 17, and 13 is congruent to -4 modulo 17, 12 is congruent to -5 modulo 17. As we know 5 फैक्टोरियल 1 के कॉन्ग्रुएंट था, तो हम इन सब कॉन्ग्रुएंसेस को भी क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई. So what we get? 16 into 15 into 14 into 13 into 12 is congruent to -1 raised to power 5 into 5 factorial modulo 17. ठीक है, -1 raised to power 5 का मतलब नेगेटिव साइन, और 5 फैक्टोरियल किसके कॉन्ग्रुएंट है? 1 के. इट मीन्स दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 modulo 17. ठीक है, अब बचा कितना? नाउ हम इसको भी और छोटा कर सकते हैं. पहले हमें यहाँ पे 11, हम 8 फैक्टोरियल तक कर चुके हैं ना, तो हम बाकी इधर लेके आते हैं. अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, सो व्हाट विल यू गेट? दिस इज -11. -11 कैन बी रिटन एज 6. अब फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो. अब अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 60, और 60 को अगर 17 से डिवाइड करें, योर रिमाइंडर विल बी 9. ठीक है, अब सिर्फ 9 रह गया, सो इसको 9 से और मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, अब अगर मैं इसको 17 से डिवाइड करती हूँ, सो व्हाट आई विल गेट? यस, इफ आई डिवाइड दिस नंबर 81 बाय 17, मैं इसको छोटा करने के लिए 5 लेके आ रही हूँ. दिस इज योर 85, सो योर वैल्यू विल बी -4. इट मीन्स दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -4 modulo 17, एंड फ्रॉम हेयर इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 13, और 13 अगर मैं 17 के कॉन्ग्रुएंट करूँ, 13 is also congruent to -4 modulo 17. So it means this is also congruent to -4 modulo 17. So अब इन नंबर्स का प्रोडक्ट और इन दोनों कॉन्ग्रुएंसेस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अगर मैं इन दोनों कॉन्ग्रुएंसेस को मल्टीप्लाई करूं, सो व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 8 फैक्टोरियल ऑलरेडी था, 9, 10 से लेके 16 तक सारा है. सो व्हाट आई गेट? 16 फैक्टोरियल is congruent to -4 into -4 is 16 modulo 17, and as we all know that 16 is congruent to -1 modulo 17, therefore this value is also congruent to -1 modulo 17, and this you have to prove. Fine, it means ये result hold करता है, तो हमारा जो 17 number है that must be a prime number. Fine. Now one more question we are going to do today, that is prove that n factorial is equal to n raised to power n minus nc1 n minus 1 raised to power n and so on up to -1 raised to power n minus 1 ncn minus 1. How will you prove this? We'll prove this by using expansion of e raised to power x minus 1 raised to power n.
इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें एक एक्सपेंशन का यूज़ करना पड़ेगा एंड दैट एक्सपेंशन इज e रेज टू पावर x माइनस 1 रेज टू पावर n। पहले तो हम इसको अगर बायनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपैंड करते हैं तो ये क्या बनेगा, एन सी नॉट ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर n प्लस एन सी वन ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 into minus 1 raised to power 1 and then plus nc2 e raised to power x n minus 2 minus 1 raised to power 2 and so on up to minus 1 raised to power, अब यहाँ पे जितनी टर्म है उतनी ही माइनस 1 की पावर आ रही है, सो विल राइट एन सी एन माइनस 1, इट मीन्स माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू ई रेज टू एक्स रेज टू पावर 1। ठीक है, आपने सिर्फ बायनोमियल एक्सपेंशन लगानी है, नथिंग एल्स इज हियर, दिस इज माइनस 1 रेज टू पावर n। ठीक है, नाउ जस्ट बाय एक्सपैंडिंग दैट वी गेट ई रेज टू पावर x माइनस 1 रेज टू पावर n को हमने सिर्फ एक्सपैंड कर लिया। नाउ वी ऑल नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई रेज टू पावर x, 1 प्लस x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and so on, it is expansion of e raised to power x, है ना। तो अब ये एक्सपेंशन हम इन सब में लगाएंगे, पर उससे पहले मैं इस चीज़ को और एक्सपैंड करके लिखना चाहूँगी प्रॉपरली। एन सी नॉट इज नथिंग बट 1, दिस इज व्हाट e raised to power nx। नाउ नेक्स्ट इज एन सी वन मीन्स n, और यू कैन जस्ट राइट NC1 बिकॉज हमें आंसर में भी NC की फॉर्म में ही चाहिए, कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, और ये क्या बना, e रेज टू पावर x इंटू n माइनस 1, और ये माइनस साइन है, इसके लिए इस माइनस साइन को भी हम आगे ले लेते हैं, टोटल सॉल्व करके लिख लेते हैं, प्लस NC2 माइनस 1 रेज टू पावर 2 है तो इवन ही हो जाएगा, आगे e raised to power n minus 2 times x and so on up to this term is minus 1 raised to power n minus 1 nc n minus 1 e raised to power x plus nc n which is equals to 1, nc n तो 1 होता है, बाकी क्या बचा minus 1 raised to power n। ठीक है, अब ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, e रेज टू पावर x की वैल्यू तो हम पुट कर देंगे, बट e रेज टू पावर nx की एक्सपेंशन हमें लगानी पड़ेगी। ये एक्सपेंशन कैसे लिखते हो, e की पावर में जो टर्म होती है वो यहाँ आती है ना। तो x की जगह पे इस टर्म में क्या है nx, यहाँ क्या है n माइनस 1x, यहाँ क्या है n माइनस 2x, तो एक्सपेंशन लिखते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो फर्स्ट व्हाट वी गेट, दिस इज e रेज टू पावर x माइनस 1 रेज टू पावर n, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू एक्स रेज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस 1 होल रेज टू पावर n। ये 1 इस टर्म से क्या हो गया, कैंसिल आउट, इक्वल टू e रेज टू पावर nx, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस x की जगह पे nx दी होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन nx रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस nc1, इसमें क्या आएगी वैल्यू, 1 प्लस n माइनस 1 x प्लस n माइनस 1 x दी होल स्क्वायर upon 2 factorial and so on up to n minus 1 x whole raised to power n upon n factorial and so on। ठीक है, ऐसे ही करते करते नेक्स्ट टर्म क्या है, nc2, इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, 1 प्लस n माइनस 2x and so on up to n minus 2x whole raised to power n upon n factorial and so on प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n nc n माइनस 1 e रेज टू पावर x की एक्सपेंशन यहाँ पर भी लगनी है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल
and so on up to x raised to power n by n factorial and so on plus minus 1 raised to power n. Now just compare the coefficient of x raised to power n both sides. ठीक है, दोनों तरफ सिर्फ x raised to power n के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है. बट बिफोर कंपेयरिंग दिस हमें इसको एक्सपैंड करना ज़रूरी है. अगर मैं इस टर्म को एक्सपैंड करती हूँ तो इसकी पावर में n है, पावर में n में है, तो इसका मतलब ये चीज़ क्या बनेगी. इफ़ आई टेक दिस एज a एंड दिस होल एज b, यहाँ पे भी दो टर्म्स की एक्सपेंशन लगाई थी ना, तो हमारे पास क्या बनेगा. दिस इज एन सी नॉट एक्स रेज टू पावर n प्लस एन सी वन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन, और बाकी सारी टर्म एक बार मल्टीप्लाई में. जब एक बार भी मल्टीप्लाई में होगी तो इसमें सारी टर्म में कम से कम स्केयर तो है, तो इसका n माइनस वन और ये स्केयर कम से कम स्केयर, तो ये टर्म्स एक्स रेज टू पावर n से ज़्यादा हो जाएगी पावर, क्योंकि n माइनस वन प्लस टू मिनिमम पावर कितनी बनी n प्लस वन. सो इट मीन्स ये चीज़ हमारी क्या बनी, एन सी ज़ीरो दैट इज़ वन, इसका मतलब एक्स रेज टू पावर n प्लस terms containing higher powers of x raised to power n. ठीक है, और इक्वल टू दिस होल साइड जो हमने पहले निकाली थी. अब इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे x की पावर n का कोफिशिएंट कितना है, 1. नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n बोथ साइड्स. लेफ्ट हैंड साइड पे कोफिशिएंट कितना है, 1. व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड, इसमें x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट ये रहा, x रेज टू पावर n को छोड़कर, दैट इज n रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल. इसमें ये टर्म, बट इस टर्म के साथ ये भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो इट इज माइनस एन सी वन n माइनस वन रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल प्लस नेक्स्ट में क्या है, एन सी टू इंटू दिस टर्म, दैट इज एन सी टू n माइनस टू raised to power n upon n factorial and so on up to इस टर्म में भी कोफिशिएंट है, that is equal to minus 1 raised to power n nc n minus 1 upon n factorial. इसमें n x raised to power n का कोफिशिएंट नहीं है. अब n factorial सारे में कॉमन है, डिनोमिनेटर में सब में सेम है. सो इफ आई टेक द LCM देन n factorial LCM लेके इस साइड ले जाओ, सो व्हाट विल यू गेट, n raised to power n minus nc1 n minus 1 raised to power n plus nc2 n minus 2 raised to power n and so on up to minus 1 raised to power n nc n minus 1, and this you have to prove. This is all about Fermat's theorem and Wilson's theorem, and these are the all questions based upon them. Thank you very much.